आज मैं बताऊंगी कि आप बड़े साइज के ग्रो बैग को बहुत ही कम मिट्टी में कैसे भर सकते हैं। तो जब भी हम सब्जियां ग्रो करते हैं, बेल वाली सब्जी लगाते हैं, तो बड़े साइज का ग्रो बैग हमें लेना पड़ता है। तो इसके लिए बड़े ग्रो बैग में मिट्टी भी ज़्यादा लगती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम बड़े साइज के ग्रो बैग को भरने में कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी भी कम लगेगी। अगर हम बड़े ग्रो बैग को मिट्टी से भर भी देते हैं तो हमारे छत पर ज़्यादा वजन हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही कम मिट्टी में अपने ग्रो बैग को किस प्रकार से भर सकते हैं। साथ में इसमें आपके खाद भी बनता रहेगा ग्रो बैग में, और ऊपर आपके जो पौधे हैं वो भी आसानी से ग्रो होंगे। तो कम मिट्टी से अगर हम ग्रो बैग भरेंगे तो हमारी मिट्टी भी बचेगी और साथ में हमारे छत पर ज़्यादा वजन भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ और इस क्यारी को मैं भरकर भी दिखाऊंगी बहुत ही कम मिट्टी में। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो ये क्यारी मैंने कुछ दिन पहले बनाई है, नई पुरानी थी उसे मैंने तोड़ दी है। तो क्यारी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें अगर हम मिट्टी डालेंगे तो बहुत सारी मिट्टी लग जाएगी और साथ में हमारे छत पर भी ज़्यादा वजन हो जाएगा। तो इसलिए इसे मैं बहुत ही कम मिट्टी में भरने वाली हूँ। साथ में इस तरीके से भरूँगी जिससे कि नीचे खाद भी बनेगा और ऊपर है जो हमारे पौधे भी अच्छे से ग्रो होंगे। तो आप क्यारी या ग्रो बैग जो भी भर रहे हैं उसमें इसी तरीके से उसे भरना है जिस तरीके से मैं ये क्यारी को भर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर बना दी है। तो सबसे पहले हम जब भी ग्रो बैग या गमले भरते हैं तब हमें मिट्टी बिखेरना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से आपको हल्की हल्की मिट्टी को नीचे बिखेर देना है। तो कम मिट्टी से भरने के लिए हम जो गार्डन में से सूखे हुए पत्ते निकलते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो उनके पत्ते और उनकी जो बेल होती है उन्हें मैं संभाल कर रख लेती हूँ। और जब भी इस प्रकार से गमले, ग्रो बैग या क्यारी भरना होता है तो मैं उसे इनसे ही आधा भर के फिर ऊपर मिट्टी डालती हूँ। तो ये पूरी तरीके से सूख गए हैं। आपके पास जो भी गार्डन का कचरा हो उसे आप अच्छे से धूप में सुखा लें और उसके बाद में आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसे अच्छी तरीके से पूरी क्यारी में इस प्रकार से बिखेर रही हूँ। तो आप इस तरीके के कंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैंने इनसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, तो इनके पानी का इस्तेमाल तो मैंने अपने पौधों में कर लिया, लेकिन ये ऐसे ही बच जाते हैं। तो जब भी मैं इस तरीके से नए पौधे लगाती हूँ तो उसके अंदर इसे डाल देती हूँ, जिससे कि हमारे ग्रो बैग में जो गोबर की खाद है वो बन जाती है। और जब भी मैं कोई भी गमला या ग्रो बैग के जो पौधे हैं वो सूख जाते हैं तो उसके बाद मैं उस मिट्टी को पलटती हूँ और उस मिट्टी में जो भी इस प्रकार की जड़ वगैरह जो भी कचरा होता है जो कि खाद नहीं बनता उसे भी मैं इस प्रकार से निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिछली बार क्यारी बनाई थी, उसमें से इतने सारे पत्ते और पेड़ पौधों की जड़ निकली है। तो इसका यूज भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मिट्टी हमने नीचे पहले इसलिए डाली है क्योंकि अभी मैंने इस क्यारी को तोड़ा था तो उसमें से ये जो मैंने पिछली बार यूज किए थे वो सभी पत्ते पूरी तरह से खाद नहीं बने हैं। तो कुछ बच गए थे क्योंकि मैंने उसमें नीचे मिट्टी नहीं डाली थी। तो मिट्टी अगर आप नीचे डाल देंगे जिससे कि खाद सही बनेगा। और तो जैसे ही हम उस गमले या ग्रो बैग में पानी देंगे और उन पत्तों में से जो भी पानी निकलेगा वो हमारी मिट्टी को ही मिलेगा, जो कि बाहर नहीं निकलेगा, जिससे हमारे जो पौधे लगे हुए होंगे उनकी भी ग्रोथ अच्छी होगी। इस प्रकार आप जो भी बड़ी वाली मिट्टी हो
कंकर पत्थर वाली, उसे भी आप इसमें नीचे डाल सकते हैं, जिससे कि फिर वो गल कर बारीक मिट्टी हो जाएगी। और जो भी हमारे पौधे इस प्रकार से सूख जाते हैं तो उनका भी इस्तेमाल इस प्रकार से मैं करती हूँ। और जिन पौधों में पत्तियाँ इस तरीके से पीली हो जाती है तो उन्हें भी मैं तोड़ कर रख लेती हूँ। और इस प्रकार आप नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं इसमें। और कोई भी पेड़ पौधे के पत्ते अगर आपको मिल जाए तो उन्हें भी आप आधा भर सकते हैं इनमें। तो इनसे हमारी नीचे खाद भी बन जाएगा और हमारे पौधे भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए इतने सारे ये पौधे हैं जो हमारे गमले में सूख गए थे, तो इन्हें मैंने निकाल लिया है। तो अभी हमें पूरा कचरा इस पर नहीं डालना है। जितनी हमने मिट्टी डाली थी उतनी ही लेयर पतली सी हमें, जो हमारे पास गार्डन का सूखा हुआ कचरा है उससे हमें एक लेयर बना देनी है। और अब हमें फिर से यहाँ पर एक बार और मिट्टी को डालना है ताकि जो हमारा खाद है वो सही से बन सके। तो इस तरीके से मैंने पूरे में मिट्टी फैला दी है हल्की हल्की। तो जब भी आप इस प्रकार से क्यारी बनाएं तो इसे अच्छे से दबा कर भरें, क्योंकि बाद में जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये फिर दब जाते हैं और फिर बाद में हमें परेशानी आती है। इसलिए अगर आप इसे पहले ही अच्छे से सेट करके भरेंगे तो बाद में इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने नीचे पहले मिट्टी डाली, फिर ऊपर उस पर गार्डन का कचरा डाला और फिर से हमने इस पर मिट्टी डाल दी है। तो अब हमें इस प्रकार के कागज़ को डालना है। अगर आपके पास इस तरीके के कागज़ हो तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब मैं इस वाली लाइन में यही कागज़ को छोटे छोटे टुकड़े करके डालने वाली हूँ। तो इन कागज़ में पानी बहुत देर तक रहता है, इसलिए जब ये हमारी मिट्टी में रहेंगे और इनके नीचे जो कचरा है उनको धीरे धीरे पानी मिलता रहेगा और जो हमारा खाद है वो सही तरीके से बनेगा। इन कागज़ को डालने के बाद मैंने फिर से एक बार और मिट्टी से इसे कवर कर दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ किचन वेस्ट। तो जो भी हमारे घर में से लहसुन, प्याज, आलू, तो जो भी सब्जी घर पर बनती है उनके छिलकों का इस्तेमाल आप इसमें डालने के लिए कर सकते हैं। तो इससे आपको किचन वेस्ट का खाद अलग से बनाना भी नहीं पड़ेगा और साथ में आपके गमले में भी कम मिट्टी लगेगी। तो इसे भी आपको अच्छी तरीके से पूरे ग्रो बैग में फैला देना है। और अब मैंने इनके ऊपर से फिर से एक मिट्टी की पतली लेयर बना दी है। तो मिट्टी को भी अच्छे से दबा कर भरना है, क्योंकि अगर हम ग्रो बैग में भर रहे हैं तो ग्रो बैग को हम उठाकर रख देंगे जिससे मिट्टी सेट हो जाएगी, लेकिन क्यारी में हमें हाथ से ही दबाना होता है। तो इस प्रकार से हमें मिट्टी को भर लेना है। और अब हमें इसके ऊपर अच्छी खाद वाली मिट्टी को बनाकर डालना है, क्योंकि जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रो हो सके। तो मिट्टी बनाने के लिए मैंने ली है 50% मिट्टी और इसमें मैंने पिछले साल गोबर के खाद को मिलाया था। तो अब मैं कम मात्रा में इसमें गोबर का खाद मिलाऊंगी। तो अगर आप पहली बार मिट्टी में गोबर की खाद डाल रहे हैं तो जितनी आपकी मिट्टी है उतनी ही मात्रा में आपको गोबर की खाद को मिला लेना है। तो और मिट्टी में आपके फंगस ना लगे इसलिए आप इसमें हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, साथ में चूना मिला सकते हैं। मैं मिट्टी जब भी बनाती हूँ उसमें हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई चाय पत्ती को सुखाकर इस मिट्टी में डाल देती हूँ, जिससे कि मिट्टी हमारी अच्छी हो जाती है। और ये फ्री की चीज़ें हैं जो आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको मिट्टी को अच्छा बनाकर फिर इस क्यारी में आपको डाल देना है। तो मिट्टी में मैंने इतनी तरह की चीज़ को डालकर मिट्टी को अच्छी बनाकर रख लिया है। अगर आपने पहले भी इनमें पौधे लगाए हैं मिट्टी में तो उस मिट्टी को आप एक दिन के लिए धूप में सुखाने के बाद में ये सभी चीज़ मिलाएं। तो बारिश आने से पहले अगर आप मिट्टी में ये काम कर लेंगे तो आप बारिश आते ही उनमें पौधे लगाना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस क्यारी को भर दिया है और देखिए बहुत ही कम मिट्टी में हमारी ये क्यारी भर गई है
और इस क्यारी में मैं बरसात में सब्जियां लगाने वाली हूँ। अगर आप इस तरीके की क्यारी भर रहे हैं या कोई भी ग्रो बैग को मिट्टी से भरा है और अभी आप उसमें पौधा नहीं लगा रहे हैं तो उसे आपको ढक कर रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर मिट्टी हमारी धूप में रहेगी तो वो बाद में उसमें अच्छे से पौधे ग्रो नहीं होंगे। तो आप इस प्रकार से बड़े आसानी से बड़े ग्रो बैग को या क्यारी को आसानी से कम मिट्टी में भर सकते हैं और इससे आपकी मिट्टी की भी बचत होगी और फिर उस मिट्टी में आप दूसरा पौधा भी लगा सकते हैं और साथ में आपके खाद भी फ्री में बन जाएगा बिना किसी मेहनत के। तो मैं जो भी गमले या ग्रो बैग को भरती हूँ तो इसी प्रकार से भरती हूँ और उनमें मुझे बाद में ढेर सारा खाद भी मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप भी ग्रो बैग को भर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।